एंड सेकेंड एंड थर्ड यूनिट तो मैंने रिसेंटली अभी आपको रिवाइज़ कराया था बेटा, और फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं। एंड इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन बेटे प्रोसेस का है, और प्रोसेस अगर आपको आ गई तो यू कैन अंडरस्टैंड द फुल फ्लैश प्लानिंग चैप्टर। तो प्रोसेस को आप ज़्यादा मतलब इसको वेट देना, और आपने ज़रूर करनी है प्रोसेस के सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और फीचर के पॉइंट एज इट इज़ आपको एनसीईआरटी से लर्न करने हैं बेटे। तो प्लानिंग क्या होता है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन। यू नो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अंडर प्लानिंग ए मैनेजर डिटरमाइन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस। जो हम भविष्य में काम करने वाले हैं उसकी अग्रिम सोच ही प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। तो इट रिमूव्स द गैप वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो। तो इट सीक्स टू ब्रिज द गैप। प्लानिंग इस दूरी को ख़त्म कर देता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। तो इसके लिए हमने बिफोर हैंड जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर किया है, दैट इज़ प्लानिंग। नाउ सी द 5 स्टेप्स। आपको 7 स्टेप्स याद करने हैं। प्लानिंग इंक्लूड 7 स्टेप्स, यू नो 7 स्टेप्स हैं। यहाँ तक बेटे ऑल स्टेप्स यू हैव टू लर्न, ओके। तो सी फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप में सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, और वो क्वांटिटेटिव टर्म में होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए, इजी और अचीवेबल होना चाहिए। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव के जो फीचर हैं वो आप लर्न कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आपको याद करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर एंड पॉइंट। इट इज़ द एंड पॉइंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू स्ट्राइव विद इट्स एक्टिविटीज़। उन उद्देश्यों को जो हम अपनी क्रियाओं से पूरा करना चाह सकते हैं, वो अंतिम उद्देश्य जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं और क्लियर होते हैं, अचीवेबल होते हैं, वो उद्देश्य क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्टिव। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट के लिए किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे प्लानिंग बनाएंगे तो मास्टर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाएंगे और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे, ओके। सेकेंड स्टेप डेवलपिंग द प्रेमिसेस। इसका भी डेफिनेशन करना है। इन दोनों का डेफिनेशन लर्न करना बेटे। प्रेमिसेस किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया एंड पॉइंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच विद इट्स परफॉर्मेंस, एंड प्रेमिसेस आर सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। एंड ये अजम्पशन हमें प्लानिंग प्रेमिसेस कहलाती हैं। और प्लानिंग प्रेमिसेस में वी विल डिटरमाइन 2 टाइप ऑफ प्रेमिसेस: इंटरनल प्रेमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस, ओके बेटे। इसको एनसीईआरटी से तैयार करना। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रेमिसेस वी विल डिटरमाइन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम किन किन माध्यम से, किन किन तरीके से आप अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर सकते हैं। जितने भी हमारे बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दे आर नोन एज ऑल्टरनेटिव्स। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव हमारे रीच में हैं, हम अपने मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड से अचीव कर सकते हैं, उन अल्टरनेटिव्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स में जितने अल्टरनेटिव हमने 5 या 6 जितने भी हमने अल्टरनेटिव फाइंड आउट किए थे, उनके हमें मेरिट और डीमेरिट को देखना है। वी विल डिटरमाइन प्रोस एंड कॉन्स। ये वर्ड याद कर लेना बेटे। तो हर अल्टरनेटिव के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो हमें इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है कि हर अल्टरनेटिव का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो बट नेचुरल है जो जिसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा होगा और डीमेरिट सबसे कम होगी, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इवेल्युएट करने के बाद हमें क्या करना है? वी विल चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, एंड दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। नोटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट लाइन, फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है आपके पास। विच इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो
प्लानिंग प्रोसेस में सबसे डिसीजन मेकिंग का इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, जब हमें वेरियस अल्टरनेटिव में इवेल्यूएशन करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, एक से ज़्यादा भी अल्टरनेटिव अच्छे हो सकते हैं, तो एक को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बाकी को हम रिजर्व में रख लेंगे। अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें डिफरेंट जो मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर्स की मीटिंग बुलाकर हमें उन्हें समझाना होगा कि हमारा मास्टर प्लान क्या है और व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन वी वांट टू अचीव फ्रॉम मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, एंड जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो हम मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे असाइन कर देंगे। तो यहाँ हमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान में प्लान के बारे में वेरियस मैनेजर्स को बताना होता है। एंड सेवन्थ इज़ द फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन में प्लान इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जो मैनेजर का काम ख़त्म नहीं होता, एंड टाइम टू टाइम वी हैव टू रिवाइज एंड रिव्यू द प्लान। ये वर्ड आपको जरूर लिखना है इस स्टेप। फॉलोअप एक्शन में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट होने के बाद हम रिवाइज और रिव्यू करते हैं प्लान को कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट वेदर आवर प्लान इज़ कैपेबल इन इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू चेंज इंक्लूडिंग माइनर चेंजेस इन द प्लान, इट इज़ नोन एज फॉलोअप एक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ प्लान, रिवाइज एंड रिव्यू द प्लान एंड इंक्लूडिंग माइनर चेंजेस इन द प्लान, इट इज़ नोन एज फॉलोअप एक्शन। ओके, इस स्टेप को ज़रा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से लिखना। और प्रोसेस सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, तीनों सेट में आएगा बेटे, वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मेरिट डिमेरिट एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो सब पहले आपको प्लानिंग प्रोसेस करना जरूरी है। ओके।